यस, तो आज हम देखेंगे सैटायर के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एपिक कंप्लीट करवा दिया था और मैंने आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट जो पोइट्री की फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यस ये भी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है। नेक्स्ट जो पोइट्री की फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म सैटायर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सैटायर के बारे में। चलिए देखते हैं। सैटायर जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड सैटिउरा लैंग्स। देखिए जो आपका सैटायर है, ठीक है, उसकी जो डिराइव्ड है, ठीक है, वो डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड किससे, सैटिउरा लैंग्स से। सैटिउरा लैंग्स से वो डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। मीन्स अ डिश ऑफ वेरीगेटेड डिशेस, मतलब एक तरीके से अगर हम लिटरली इसका मीनिंग निकालें तो एक ऐसी डिश जिसमें बहुत सारी डिशेस हैं, ठीक है ना। मतलब आगे लिखा है मीन्स फुल, ये फुल लिखा है, क्या लिखा है, फुल लिखा है, ये फील नहीं लिखा है, फेल नहीं लिखा है, फुल है, जिसका मीन्स होता है फुल यानी कि पूर्ण, ठीक है, पूर्ण, जिसका मीन्स होता है पूर्ण। यहाँ पूर्ण से मतलब है, होल भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब पूर्ण से मतलब है यहाँ पर, इसलिए मैंने फुल लिख दिया है। मतलब कि अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो एक ऐसी डिश जिसमें मिश्रण है बहुत सारे डिशेस का, मतलब विविधता है, जिसमें विविधता आपको देखने को मिलती है। मतलब एक ऐसी, वो एक पूर्ण डिश, वो डिश अपने आप में पूर्ण है लेकिन उसमें वेरीगेटेड डिशेस हैं, मतलब उसमें विविधता है। हल्के हल्के समझ में आ जाएगा, आप बहुत आराम से समझिए कि ये लैटिन वर्ड सैटिउरा लैंग्स से निकल कर आया है जिसका मीन्स होता है पूर्ण, पूर्ण, ठीक है। चलिए ठीक है, सैटायर को हम अनपॉलिश्ड वर्क भी कहते हैं, सैटायर को हम अनपॉलिश्ड वर्क भी कहते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्स में आता है सैटायर तो अनपॉलिश्ड वर्क, ठीक है, इसको मतलब अनपॉलिश्ड वर्क बोला जाता है, इतना आपको लर्न कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं कि राइटर्स ने इनके बारे में क्या क्या बातें कही हैं। देखिए ब्लू से मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि आगे भी ब्लैक से लिखा है, तो मैंने ब्लू से जो राइटर का नेम है वो मैंने हाईलाइट किया है, W.J. लॉन्ग। W.J. लॉन्ग कहते हैं सैटायर के बारे में, समझिए, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क, ये एक लिटरेरी वर्क है, एक साहित्यिक वर्क है, कार्य है, विच रीचेस आउट द फॉल्ट्स ऑफ मैन और इंस्टीट्यूशन, जो पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है, फॉल्ट मतलब किसी भी मैन के या किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था के फॉल्ट को गिनाता है, फॉल्ट को देखता है, ठीक है। एपिक में हमने क्या पढ़ा था कि लीजेंडरी वर्क होता है, लीजेंडरी वर्क को दिखाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक मतलब मिक्सचर होता है हेवनली और अर्दली पावर का, ओके, किसी ना किसी का आवाहन उसमें किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉल्ट को गिना जाता है, फॉल्ट्स ऑफ मैन या फिर किसी भी संस्था के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, अप टू रिडिक्यूल। लेकिन उस फॉल्ट को हम दिखाते कैसे हैं, एक रिडिक्यूल वे में दिखाते हैं, एक हास्य के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब कहते नहीं है कि आपने क्या सैटायर मारा है, कहते हैं ना, तो सैटायर का हिंदी का मीन होता है व्यंग, ठीक है। सैटायर को हम हिंदी में व्यंग बोलते हैं, उपहास करना, उपहास का मतलब ही होता है किसी का मजाक बना देना। हंसी एक अलग बात हो गई, उपहास हो गया कि आप किसी की कमी को एक मजाक के वे में उसको बता रहे हो, है ना, उसी को उपहास बोलते हैं। हंसी मजाक एक अलग चीज़ होती है लेकिन उपहास का जो मतलब निकलता है वो अलग निकलता है। तो वही सैटायर होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी भी मैन की आप फॉल्ट को बता रहे हो बट अप टू रिडिक्यूल, हास्य के रूप में व्यक्त कर रहे हो। किस रूप में, हास्य के रूप में, गुस्से में नहीं बता रहे हो उसको, आप रिडिक्यूल वे में बता रहे हो, हास्य के रूप में बता रहे हो, तो वो आपका होता है सैटायर, ठीक है। ये W.J. लॉन्ग कहते हैं सैटायर, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइटर आपके हैं रिचर्ड गार्नेट। रिचर्ड गार्नेट सेस कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, ह्यूमर इज़ द वेरी सोल ऑफ सैटायर। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ह्यूमर इज़ द वेरी सोल ऑफ सैटायर। मैंने कहा ना हास्य के रूप में, तो ये कहते हैं कि ह्यूमर जो है वो सैटायर का एक सोल है या फिर आत्मा है, ठीक है। ह्यूमर जो है वो सोल है सैटायर का। आगे लिखा है विदाउट ह्यूमर अ सैटायर इज मेयरली इन्वेक्टिव और क्लाउनिश जियरिंग। विदाउट ह्यूमर, अगर सैटायर में ह्यूमर नहीं है तो वो सैटायर एकदम इन्वेक्टिव है, बेकार है, और क्लाउनिश जियरिंग हम कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण हंसी। हंसी तो है लेकिन मूर्खतापूर्ण है, कोई कमी नहीं बताई जा रही है, कोई ह्यूमर के ज़रिए हम किसी की कमी को नहीं बता रहे हैं, ह्यूमर है ही नहीं। तो ह्यूमर होना बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड गार्नेट, इन द सैटायर ह्यूमर इज़ द वेरी सोल, ओके, ठीक है। ड्राइडन क्या कहते हैं, ड्राइडन कहते हैं द एम ऑफ सैटायर इज़ ऑलवेज रिफॉर्मेटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, ड्राइडन की जो बात कही है इन्होंने,
ड्राइडन की जो डेफिनेशन है सैटायर के बारे में, इन्होंने थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। एक तो हमको पता चल गया कि सैटायर होता क्या है, इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, बढ़िया कहा इन्होंने कहा है कि जो सैटायर का एम होता है, अब हम किसी की कमी को दिखाएंगे, लेकिन हमेशा रिफॉर्मेटिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। उसका नाश नहीं करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है। उसको रिफॉर्म करने के लिए, समझ में आ रहा है ना, उसको सुधार करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए हम हास्य के रूप में उसकी गलती को बता रहे हैं कि हाँ ये कमी है, ये फॉल्ट है, किसी भी मैन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये फॉल्ट है, लेकिन डिस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं, रिफॉर्मेटिव होता है। जो एम होता है ना सैटायर का, कि अगर उद्देश्य क्या होता है सैटायर करने का, कि अगर आप किसी को सैटायर मार रहे हो तो सैटायर मारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। उसका मतलब ये होता है कि रिफॉर्मेटिव, ताकि वो जो भी फॉल्ट है वो रिफॉर्म हो सके, वो दूर हो सके, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो कर सके, वो सुधार कर सके उसमें, ठीक है। तो जो एम होता है सैटायर का वो हमेशा रिफॉर्मेटिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा समझ में, मतलब इनकी डेफिनेशन से सैटायर का मतलब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ सैटायर, कि सैटायर क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना, कुछ कुछ दिमाग में फंसा कि सैटायर क्या होता है, आखिर किस टाइप की हंसी होती है, ठीक है। ऐसे ही कोई हंसी नहीं होती, उपहास जिसमें होता है, और उपहास भी कैसा, रिफॉर्म करने वाला, रिफॉर्मेटिव, ठीक है। ओके, ओरिजिनेशन देखिए, एक डिराइव्ड तो लैटिन वर्ड से हो गया कि सैटिरा लैंग से सैटायर निकल करके आया है। ओरिजिनेशन जो है वो एरिस्टोफेन ने ओरिजिनेशन करा कि भैया सैटायर जैसा भी कुछ होता है, ये सैटायर है, ठीक है, ये सैटिरा लैंग से सैटायर निकल, इन्होंने ओरिजिनेशन दे दिया। बट देखिए एरिस्टोफेन्स जो थे वो एक ग्रीक कॉमिक प्लेराइट थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। ग्रीक कॉमिक प्लेराइट थे एरिस्टोफेन्स। आगे लिखा है बट इट वॉज पॉलिश्ड या फिर परफेक्टेड बाय रोमन पोएट्स, लेकिन सैटायर को रोमन पोएट्स ने पॉलिश्ड करा है, या फिर हम कह सकते हैं कि परफेक्ट किया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, जिनको रोमन ट्रायो ऑफ सैटायर भी कहते हैं, त्रिस्तंभ ऑफ सैटायर कहते हैं, मतलब, ठीक है, त्रिस्तंभ व्यंग के त्रिस्तंभ, वो हैं आपके होरेस, पर्सियस एंड जुवेनाल। होरेस, पर्सियस एंड जुवेनाल, तो ये आपके रोमन ट्रायो हैं सैटायर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सैटायर होता क्या है। राइटर्स ने क्लियर किया है बहुत अच्छे से अपनी अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सैटायर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए आप लोग। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।